38 दिन 38 जिला बिहार की सीरीज में आपका स्वागत है। फिलहाल कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ मैं। पूरे बिहार को 38 दिन में घूमने का प्लान है मेरा। फिलहाल मैं हूँ अपने अगले जिला का नाम है सरन और ये है छपरा। वैसे ये जगह काफी क्लोज है मेरे, बिकॉज ये मेरे मामा का गाँव भी है और फिलहाल आज की रात मैं उनके घर पे रहने वाला हूँ। खैर आज पहली जगह जो मैं विजिट कर रहा हूँ वो है गंगा नदी। फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है, ठंडी का मौसम है, यहाँ पे पानी नहीं है और यहाँ के लोकल्स ने बताया कि जब इस नदी में पानी नहीं होता यहाँ पे लोग खेती करते हैं। आज तक मैंने ऐसी कोई नदी नहीं देखी है। अगर आप भी सोच रहे हो कि नाव यहाँ पे क्यों खड़े हैं, खैर जितना मुझे पता चल पाया है ये जो सारी नाव है इनको सरकार ने बैन कर दिया है। सो अब ये नाव नदी के अंदर नहीं जा सकती, इलीगल है नदी के अंदर ले जाना। जिसके वजह से अगर आप देखोगे इस इलाके के अंदर स्पेशली नदी के आसपास बहुत सारी नाव खड़ी है और एक खंडर लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। फिलहाल दूसरी जगह जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो नदी के पास में ही है, इसका नाम है चिरांद। फिलहाल मेरे साथ है मेरे खुद के मामा जो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जगह के बारे में, जो एक टीचर भी है बाय द वे। चिरांद एक भारत के लिए बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेज है, लेकिन यहाँ पर मतलब सरकार के उतना ध्यान नहीं, जिस कारण से दबा हुआ है। चिरांद इसका नाम होने का बहुत सारे वजह है। नंबर एक वजह है कि यहाँ पर चेदी वंश का शासन हुआ करता था, जिस कारण से भी इसको चिरांद बोला जाता है। दूसरा इसका हिस्टोरिकल नाम है कि श्री रामचंद्र भगवान जी जो जब थे तरका का वध करने के बाद से जनकपुर जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से आए थे, तो यहाँ पे दातुन किए थे, चिरी किए थे, जिस कारण से भी चिरांद पड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक नाम है, यहाँ पे बगल में मंदिर है जहाँ पे बना है, राजा मोर ध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे जो कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करा चुके थे। 101वां करने वाले थे, तब तक श्री कृष्ण भगवान रूप बदल करके अर्जुन के साथ आए और उन भिक्षा के रूप में बोले अपने लड़के का मांस खिलाइए, वो भी अपने से चीर करके। तो राजा मोर ध्वज अपने लड़के को जो है अपने हाथ से चिरी, जबकि एक भी बूंद आंख से आंसू नहीं हो रहा था, उस चिरने के कारण से भी इसका नाम पड़ा चिरांद। लेकिन हम लोग जो ये ऐतिहासिक स्थल पे खड़े हैं, इसका मेनली रूप से ब्रीफ बता दे तो ये ईंट देख करके पता चल जा रहा होगा कि देखिए ये उठाना भी मना है। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो का संस्कृति जब हुआ करता था लगभग आज से मतलब न्यूलिथिक एज में 2500 BC, यानी 2500 उधर और 2000 इधर, 4500 साल पहले का ये ऐतिहासिक स्थल है। उस समय पर यहाँ पर लोग रहते थे जब लोग कृषि करना भी नहीं सीखा था, तब का ये खोज हुआ। हाँ, ये कैसे पता चला? तो 1961 में यहाँ पर सरकार के द्वारा खुदाई किया गया। खुदाई करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हड्डी का औजार मिला, बड़े बड़े चना मिले, सोना मिले, अलग अलग औजार मिला। उन सब चीज को कार्बन 14 से अवलोकन करने के बाद से, एज पता लगाने के बाद से पता चला कि यहाँ पर जो जनजीवन है वो काफी पुराना है, मतलब विश्व के पुराने ऐतिहासिक स्थलों में ये है। तो इन सब चीज के बारे में मतलब पुराना इतिहास बताया गया, पढ़ाया भी जाता है। खान सर वगैरह चाहे बहुत सारे टीचर लोग अपने स्टडी में पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सरकार का कम ध्यान है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है अगर सरकार ध्यान दे तो। मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, वो भी बहुत ही कम फीस के अंदर। इसका दो पॉइंट है। एक तो अच्छा बात है कि मान लीजिए कोई किसी के पास फी नहीं है और फिर भी पढ़ रहा है, तो रास्ते में चलता है तो प्रणाम करता है, रिस्पेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और आने वाले समय वही 10 बच्चे को बताता भी है कि जाइए सर के पास पढ़ने के लिए। तो अगर वो 10 बच्चे भेज देता है, उसमें से 3 फी भी नहीं देते हैं, तो 7 बच्चे फी दे देते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, और जो फी नहीं दिया उसका भी उपकार हो गया, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस प्रेम से ऐसे ही चलते रहता है। और तो चिंते हो कम काजीपुर पंडाल में हमने के दुर्गा पूजा समिति में रहबे करेगा। बहुत सारी मछलियाँ होने के बाद भी ऐसा मानना है कि यहाँ पे लोग इस तालाब से मछली नहीं खाते हैं। मंदिर का और इस तालाब का कि प्राचीन काल में प्रभंस बाबा नाम के महात्मा साधु आए थे। प्राचीन काल में अकाल पड़ गया, उनको रात को कुछ प्राकृतिक रूप से अनुभव हुआ या आहट हुआ कि यहाँ एक तालाब खुदवाया जाए, और जनमत संग्रह के माध्यम से उन्होंने इस तालाब का खुदाई हुआ। और जिस दिन पूर्ण हुआ इस तालाब का कार्यक्रम, उस रात को भारी बारिश हुई और तालाब में पानी भर गया, और उन्होंने इस मछली को दैवी शक्ति के रूप में इसमें रख दिए और कहे कि जो इसको ले जाएगा उसका नाश होगा। प्रकृति का शक्ति है, धरोहर है। प्राचीन काल से यही भारत की संस्कृति एवं सभ्यता रहा है और रहेगा। और आज भी देखा जाता है। आज भी कुछ दिन पहले एक पंडित जी तो यहीं के थे कि मछली इसमें से चोरी करने का काम किया, अगले दिन ही पकड़े गए, पुलिस थाना पकड़ा, मारा गया। तो यहाँ ग्रामीण का सहयोग है, कोई मछली नहीं खाता। ऐसा श्रापित है कि मछली खाने पर उनके घर में विनाश होगा। लेकिन वैसे यहाँ पर ग्रामीण देखते हैं और जुर्माना भी है, वहाँ पे लिखा गया है
कि जो भी मछली पकड़ेगा 5-6 रुपया। हालांकि यहाँ के लोग थोड़ा मतलब कुछ लोग होते हैं जो आकर के इसको पॉल्यूटेड करके जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मछली के जनजीवन के लिए कोई गुटखा वगैरह का पैकेट बेच देते हैं, वो बहुत गलत बात है। कम से कम हर बार हम लोग आते हैं बताते हैं। हालांकि यहाँ के ग्रामीण जो है वो स्वच्छ रखते हैं, हर इंसान को इसको स्वच्छ रखने में मदद करना चाहिए। क्योंकि चलिए ठीक है, हम लोग पौराणिक बात पर नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरल चीज़ों को बचाना हम लोग का कर्तव्य है। ये मंदिर स्टार्ट कब हुआ था, मतलब कब बना था ये? 2019 में। 2019 में। और मैंने सुना है किसी एक व्यक्ति के पैसे से बनाई है, हाँ। या काफ़ी लोगों का योगदान था? ये सिर्फ एक का ही? ये ठीक है। सिर्फ एक का ही है। तो ये है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश है सो भगवान कृष्ण के नाम पे बनाया गया है। यूनिक बात, जैसा पंडित जी ने बताया, ये पूरा मंदिर सिर्फ एक व्यक्ति के योगदान से बना है। सिर्फ एक व्यक्ति ने पैसे दिए इस मंदिर को बनाने के लिए। खैर छोटा सा ही मंदिर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो लाल चुन्नी होती है वो बधी हुई है। मतलब शायद लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मे बी नॉट। फिलहाल मैं हूँ छपरा के एक ऐसे एयरपोर्ट पे जहाँ रनवे तो है लेकिन टर्मिनल नहीं है। ये लिटरली एक रनवे है जिसको बनाया गया था, लेकिन आज तक इस पे कोई कमर्शियल प्लेन नहीं उतरा है। अभी कहाँ से उतरेगा भाई? ये देखो, ये टर्मिनल है। शायद नरेंद्र मोदी या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद यहाँ पे कभी आए होंगे और शायद उनके लिए इस्तेमाल होता होगा। एयर स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न खाने को मिल जाएंगे, रनवे पे आपको गोलगप्पे मिल जाएंगे और रनवे पे आपको और भी चीजें मिल जाएंगी खाने के लिए। और ये देखो, मतलब अगर इसको मैं फनी तरीके से देखूँ तो रनवे के ऊपर यहाँ मोमोज भी बिक रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं, आइसक्रीम बिक रही है रनवे के ऊपर, बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है। मतलब आज तक मैंने ऐसा कोई रनवे नहीं देखा जो इन कामों के लिए इस्तेमाल होता हो, ना कि एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। तुम मेरे आज के दोस्त बनोगे? हाँ बनेंगे, जरूर बनेंगे। मेरा नाम है उज्जवल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। तुम यहीं रहते हो? क्या? तुम यहाँ कहाँ रहते हो पीयूष? उधर किराए पर आते हैं लोग। तुम यहाँ रोज घूमने आते हो? हाँ रोज आते हैं।